नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं पूरी उम्मीद और अपेक्षा करता हूं कि आप ऑनलाइन कोर्स को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सभी बच्चे उसको अच्छे से उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और सभी छात्र घर पर ही सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे, जैसा कि ऑनलाइन क्लास चलाने का हमारा उद्देश्य था। प्रथम आपकी सुरक्षा। अब एक जो आप ऐप में देख रहे होंगे कि पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के कुछ इसमें लोगो आ रहे हैं, तो एक कंफ्यूज चल रहा है बच्चों के बीच में कि पार्ट फर्स्ट क्या है, पार्ट सेकंड क्या है और अब क्या होगा, क्या करना है आगे। तो मैं उसको क्लियर करने के लिए आपके सामने आया हूं और आपके सामने बात करने का उद्देश्य यही है कि मैं सारा मामला आज आपको यहाँ पर क्लियर करूँ। देखिए, हमने पूरे सिलेबस को 3 भागों में विभाजित किया है। आपके विषय का जो पूरा सिलेबस है उसको 3 भागों में विभक्त कर दिया है। इसमें से इन 3 भागों में हमने इनको नाम दिया है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। तो ये 3 पार्ट में हम सिलेबस करवाएंगे। तो इसमें से पहला पार्ट, जब आपने कोर्स ज्वाइन किया होगा तब आपने देखा होगा आपके सिलेबस पर एक एक्सपायरी डेट आती होगी 15 जुलाई 2020। तो वो इसलिए आती थी क्योंकि हमें ये अपेक्षा थी कि 15 जुलाई तक संभवतः गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ जाएगी और गवर्नमेंट ऑफलाइन क्लासेस चलाने की परमिशन सभी शिक्षण संस्थाओं को दे देगी। लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण 15 जुलाई तक संभवतः स्कूल नहीं खुल पाए और आगे भी मुझे कमी संभावना लग रही है कि नियर या 10, 15, 20, 25 दिनों में कोई स्कूल खुल पाएंगे। तो इसलिए हमने 15 जुलाई तक एक डेडलाइन रखी पार्ट फर्स्ट को पूरा करने की। अब पार्ट फर्स्ट में जो सिलेबस का जो वर्गीकरण था और जितने चैप्टर हमें उस सिलेबस में देने थे उतने चैप्टर उस पार्ट फर्स्ट में हम आप लोगों को दे चुके हैं। अब हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट सेकंड में जो सिलेबस आएगा वो इसका ठीक क्रमिक भाग आएगा, यानी कि पार्ट फर्स्ट में जो जहाँ तक आपने पढ़ लिया उसके ठीक बाद का क्रमिक भाग पार्ट सेकंड में आएगा। पार्ट सेकंड कब से स्टार्ट होगा? पार्ट सेकंड स्टार्ट होगा 3 अगस्त से। अब सवाल उठता है कि साहब 3 अगस्त से क्यों होगा? कारण यह है कि हम लोगों ने यह निर्णय लिया है आपके हित में कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के बीच में हम लोग आपके लिए 10 दिन का अंतराल दे रहे हैं। 10 दिन का अंतराल, ये 10 दिन का अंतराल आपके लिए एक रिफ्रेशमेंट टाइम है। आपको खुद को तरोताज़ा करने का टाइम है, क्योंकि आप भी लगातार वीडियो देख करके कहीं ना कहीं या तो थक गए होंगे या थोड़ा उबाऊपन आपके अंदर आ गया होगा। तो ये 10 दिन का समय है, आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकें। तो दोनों पार्ट के बीच में 10 दिन का अंतराल है। अब इस 10 दिन 11 दिन का जो अंतराल है इसका सदुपयोग आपको करना है। किस तरह से करना है कि देखिए, पार्ट फर्स्ट जब हमने शुरू किया इसको स्टार्ट किया था 6 मई से, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 6 मई से ज्वाइन किया, कुछ बच्चों ने 15 मई से, कुछ ने 20 में, किसी ने जून में ज्वाइन किया। तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है या बाद में ज्वाइन किया है, तो उन बच्चों के लिए ये 10 दिन का जो अंतराल है ये अपने आप में एक अवसर है कि वो अपने छूटे हुए टॉपिक को, अपने छूटे हुए लेसन्स को कवर कर सकें। तो इन 10 दिन के अंतराल में जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो सारे के सारे बच्चे अपने छूटी हुई क्लासों को उनको अटेंड, छूटी हुई क्लासों को रिवाइज करना है, सबको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप पार्ट सेकंड के जो छात्र हैं इनके साथ एक साथ आप इस पार्ट सेकंड को सबके साथ एक साथ शुरू किया जा सके। तो जिन बच्चों ने लेट किया है उनके लिए अवसर है सब बच्चों के साथ आने का। अब जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है उनको क्या करना है? उनको ये करना है कि इन 10 दिनों के अंदर उन सभी बच्चों को अपनी क्लासों का रिवीजन करना है, उनको रिवाइज करना है, जो आपने शुरू से पढ़ा है उन सब चीज़ों का पुनः दोहरान करना है, ताकि आपने जो पढ़ा है वो आपकी स्मृति में स्थायी रूप से आ सके। इसके अलावा कभी न कभी ऐसा कुछ हुआ होगा या किसी न किसी दिन हो सकता है आप क्लास नहीं पढ़ पाए होंगे, या आप जो PDF नोट्स हम लोग डालते हैं उसको आप उतार नहीं पाए होंगे। तो ये एक अवसर होगा आपके पास कि आप जिन्होंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है उन बच्चों के लिए भी ये एक अवसर है कि आप इन 10 दिनों में आपकी जो भी कमी पिछले 1.5-2 महीने क्लासों में रह गई है उन सभी कमियों को आप इन 10 दिनों के अंतराल में पूरा कर लें।
ये करने के बाद हम 3 अगस्त से पार्ट सेकंड की फर्स्ट क्लासें आपके ऐप में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी और उसके बाद की पढ़ाई आपको स्टार्ट करनी है। अब एक बड़ा कंफ्यूज है, वो है फीस को लेकर के कि साहब पार्ट फर्स्ट की जो फीस जमा करवाई वो क्या उसी फीस में हम आगे पढ़ेंगे या हमें और अतिरिक्त फीस जमा करानी है या नहीं, उसको मैं क्लियर कर दूं। क्लियर देखिए, आप समझिए कि 12th बायो और मैथ के जो बच्चे हैं इनकी जो टोटल फीस है वो टोटल फीस बनती है 21,000 प्लस 2,000। 21 प्लस 2 का मतलब ये है कि 21,000 फीस है आपकी सब्जेक्ट फीस और 2,000 जो फीस है वो है आपकी स्कूल फीस। यानी कि अगर आप हमारे माध्यम से किसी भी स्कूल का चुनाव करते हैं तो आपको 2,000 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे, और अगर आप स्कूल अपने हिसाब से लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में करवाते हैं या आप अन्यत्र किसी स्कूल में कराते हैं तो ये 2,000 रुपये आपके लेस हो जाएंगे, आपको नहीं देने पड़ेंगे। आपको सिर्फ 21,000 रुपये ही फिर फीस देनी है। अब इस 21,000 रुपये में क्या मिलेगा, मैं क्लियर करूँ इसको भी। देखिए, हमारे सिंगल सब्जेक्ट की जो फीस है वो फीस है 7,150 रुपये एक सब्जेक्ट की। अब 3 सब्जेक्ट आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आप बायो हो, मैथ हो या एग्रीकल्चर हो। 3 जो मेजर सब्जेक्ट हैं इनकी टोटल फीस बनती है 21,450 रुपये। और ये इसमें से आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट मिले। 3,000 रुपये जो फीस होती है वो होती है हिंदी और इंग्लिश की, जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जो बायोलॉजी वाले को पढ़ना है, मैथ वाले को भी और एग्रीकल्चर वाले को भी। तो टोटल ये फीस बनती है आपकी 24,450 रुपये सब्जेक्ट की फ़ीस। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, जो बच्चे ऑल ओवर पूरा पैकेज हमारे पास लेते हैं, सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास पढ़ते हैं, उनको ये 24,450 रुपये फ़ीस पे नहीं करनी है। इन 24,450 की जगह आपको मात्र फ़ीस पे करनी है केवल 21,000 रुपये। यानी कि आपको 21,000 रुपये में 5 सब्जेक्टों का एक पैकेज मिल जाएगा जिसमें आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। स्कूल अगर आप हमारे पास रखते हैं तो आपको 2,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। या आप ये भी मान सकते हैं कि अगर हमारे सिंगल सब्जेक्ट फीस 7,150 है तो 3 सब्जेक्ट बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ की जो 3 सब्जेक्ट फीस है वो 21,450 है, तो आप मान सकते हैं कि साहब तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पर हिंदी इंग्लिश हमारे फ्री हो गए। यानी कि आपको 21,000 रुपये पे करने हैं। अब 21, ये तो है टोटल फीस। क्या है ये? टोटल फीस है जो आपने हमें देनी है। इसमें से जो पार्ट फर्स्ट जो आपने पढ़ा, तो पार्ट फर्स्ट पढ़ने पर जो आप फीस हमें पे कर चुके हैं वो फीस इस 21 प्लस 2, यानी कि जो बच्चे स्कूल सहित हमारे पास इनको 23,000 पे करने हैं, इस 23,000 रुपये में से लेस हो जाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट की जो फीस थी वो 2,000 रुपये पर सब्जेक्ट थी, यानी कि आप सबने 6,000 रुपये हमारे पास जमा करवाए हैं, तो 6,000 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे। अब आपकी शेष फीस केवल 17,000 रुपये रह जाती है। अब ये तो पार्ट फर्स्ट की फीस जो हमने 6,000 रुपये ली है आपसे, हमने जितना सिलेबस पार्ट फर्स्ट में पढ़ाना था और जितना सिलेबस आपको पढ़ाया है, हमने वहीं तक की फीस ही इसमें काउंट की है। यानी कि जितना आप पढ़ चुके हैं हमने उतनी ही फीस आपसे अभी तक ली है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया है। यानी कि अब तक आपको जो भी मिल चुका है वो उसकी फ़ीस 6,000 रुपये है और वो हमने आपसे प्राप्त कर ली है। अब पार्ट सेकंड में जो फीस का क्राइटेरिया है वो ये है कि यहाँ पर आपको 3,000 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जमा करवाने हैं। यानी कि पार्ट सेकंड में जिन बच्चों को आगे पढ़ना है उनको 3,000 रुपये प्रति विषय के हिसाब से जमा करवाने हैं। उसके बाद उनके पार्ट सेकंड स्टार्ट हो जाएगा और वो पार्ट सेकंड को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे 3 सब्जेक्ट हैं तो आपको 9,000 रुपये और जमा करवाने हैं। तो 6 आपने यहाँ पार्ट फर्स्ट में दे दिए, 9,000 आप यहाँ देंगे तो 9 और 6 टोटल फीस आपकी जमा हो गई 15,000 रुपये। तो 23 में से वो 15,000 रुपये आपके लेस हो जाएंगे। आपकी शेष फीस सिर्फ 8,000 रुपये बची अगर स्कूल से एडमिशन है, और स्कूल अगर आपकी यहाँ नहीं है तो फिर आपको केवल 6,000 रुपये थर्ड पार्ट के लिए देने हैं। और जो ही पार्ट सेकंड चलता रहेगा 3 अगस्त से आगे तक, जब तक कि हमें ऑफलाइन की परमिशन नहीं मिल जाती है। जिस दिन ऑफलाइन के आदेश आ जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उसी दिन ऑनलाइन का गेम सारा बंद कर दिया जाएगा, ऑनलाइन क्लासें बंद, और इसके दूसरे दिन से ही आपको ऑफलाइन में आकर के पढ़ना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि फीस आपकी जमा है ही सही, तो आपको पढ़ना है और शेष आगे की फीस आपको समय के साथ जमा कराती रहना है। तो देखिए अब ये फीस
जो हम ले रहे हैं ये पार्ट के हिसाब से ले रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर ये स्थिति नहीं आती ऑनलाइन पढ़ाने की या इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं बनता तो आपको ऑफलाइन पढ़ाते हम लोग, और ऑफलाइन में हम 23,000 का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेते हैं वो लेते हैं 60%, यानी फीस का 60% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेते हैं। तो 23,000 का 60% आपको पहले दिन ही जमा कराना था। 2 दिन बाद कराते, 3 दिन या 5 दिन, आपको पता है DCA में आप पढ़े हुए तो आपको अच्छी तरह से नॉलेज है कि आप 5 दिन 7 दिन से ज़्यादा का एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलता है। तो उसके बाद आपको 60% फीस ऑब्वियस है कि जमा करानी थी। तो 23,000 का जो 60% बनता है वो लगभग बनता है 13-14 हज़ार रुपये के करीब। तो यानी कि आप ये तो आपको फर्स्ट पहले सप्ताह में ही जमा करा देनी थी, लेकिन 2-2.5 महीने पढ़ने के बाद अब आपको ये 60% फीस का क्राइटेरिया अब जाकर आप पहुँच पाएंगे। तो ये अब आपको इसमें जमा करवानी है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में क्या अंतर है और हम किस तरीके से सिलेबस करवाएंगे और आपको फीस किस तरीके से जमा करवानी है। अब देखिए, पार्ट सेकंड जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका रीज़न ये है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना क्यों पड़ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें ऑनलाइन क्यों पढ़ना पड़ रहा है, आप जवाब दीजिए। हम इस स्थिति में क्यों आए? बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से ऑफलाइन क्लासें नहीं लग पा रही हैं, इसलिए हमें ऑनलाइन के सिस्टम में आना पड़ा और हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ा। अब पार्ट सेकंड साहब कब तक चलेगा? तो हमें ऑनलाइन क्यों आना पड़ा? कोरोना की वजह से। तो आप मुझे बताइए, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बताइए। तो कोरोना के केस तो लगातार बढ़ रहे हैं। अब अगर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं तो हमें ऑफलाइन की स्वीकृति मिलेगी या नहीं मिलेगी? आंसर कीजिए। स्वीकृति नहीं मिलेगी, कम से कम अगले 1 से 1.5 महीने तक तो कम से कम नहीं मिलेगी। तो जब हमें अगले 1-1.5 महीने 2 महीने तक स्वीकृति नहीं मिलेगी तो हमें घर पर फालतू तो बैठना नहीं है, हमें उसका सदुपयोग करना है। तो इसलिए हमें पार्ट सेकंड स्टार्ट करना है। तो पार्ट सेकंड को आपको ज्वाइन करना है और उसकी 3,000 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस जमा आपको करवानी है। तो ये पूरे जो बात थी, ये बात थी बायोलॉजी और मैथ के छात्रों के लिए। एग्रीकल्चर का थोड़ा सा केस अलग है, तो मैं उसको भी यहाँ क्लियर कर दूँ आप लोगों के लिए कि एग्रीकल्चर में क्या रहेगा। पार्ट वही आएंगे, जैसे एग्रीकल्चर का ही पार्ट फर्स्ट आ चुका है और पार्ट सेकंड आएगा। एग्रीकल्चर के जो तीनों सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायो, उनको भी 3 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है। तो एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके लगभग पूरा हो चुका है, और जो नहीं हुआ है 1 या 2 लेसन अगर बचे होंगे तो या तो आज पूरे हो जाएंगे या कल तक पूरे हो जाएंगे। तो एग्रीकल्चर में भी वही पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहेगा। पार्ट फर्स्ट हम पूरा कर चुके हैं। अब पार्ट सेकंड में एग्रीकल्चर वालों को क्या फीस देनी है इसको मैं क्लियर करता हूं। तो एग्रीकल्चर की जो हमारी टोटल फीस है वो है 21,000 रुपये। हेलो, कितनी है? 21,000 विद स्कूल। एग्रीकल्चर की टोटल फीस 21,000 विद स्कूल। इसमें क्या है? 18,000 रुपये तो हैं हमारे कोचिंग के और 3,000 रुपये हैं स्कूल के। यानी कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनकी फीस है 18 + 3। 18,000 कोचिंग के हैं और 3,000 रुपये स्कूल के हैं। तो जो बच्चा हमारे पास स्कूल नहीं लेगा, ऑब्वियस बात है कि उसके स्कूल के 3,000 रुपये लेस हो जाएंगे और उसको एग्रीकल्चर वाले बच्चे को टोटल फीस पे करनी है केवल 18,000 रुपये। मैं फिर क्लियर कर दूं, पर सब्जेक्ट फीस 7,150 है। अगर उसके हिसाब से काउंट करते हैं तो 21,450 तो 3 सब्जेक्ट की फीस बनती है। 3,000 रुपये हिंदी इंग्लिश के जोड़ देते हैं तो 24,450 रुपये फीस बनती है। लेकिन हमने एक सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक पैकेज डिसाइड कर रखा है, तो आपको 24,500 रुपये खर्च न करके सिर्फ 18,000 रुपये खर्च करना है। तो 18,000 देते ही आपको 5 सब्जेक्ट की कोचिंग हमारे पास मिल जाएगी। 5 सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी। और रही स्कूल की बात, तो स्कूल में देखिए जो बी ग्रुप है एजी केमिस्ट्री और एजी बायोलॉजी वाला, वो बी ग्रुप बूंदी में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी में आ गया है। तो सभी जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप सबको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही एडमिशन लेना है। अपने 3,000 रुपये बचेंगे, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा,
कि वहाँ पर जो आपकी छोटी मोटी टेंशन है, टेंशन काहे की, एक तो प्रैक्टिकलों की, साहब प्रैक्टिकल नंबर कैसे जाएंगे, दूसरी सेशनल मार्क्स की, वो सब जिम्मेदारी हमारी है। हम आपके लिए बेस्ट करेंगे, प्रैक्टिकल सारे हम सिखाएंगे, फाइलें हम बनवाएंगे, सारी जो भी आपकी हेल्पफुल, जो भी हेल्प हम लोग कर सकते हैं सारी की सारी हम करेंगे। और आपको बिल्कुल बिना किसी डर के साथ वहाँ पर एडमिशन कराना है, क्योंकि पीछे हम लोग आपके खड़े हैं। आपको डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ 18,000 रुपये पे करके और अपने सारे सब्जेक्टों को पढ़ते रहना है। अब पार्ट फर्स्ट एग्रीकल्चर वालों का भी पूरा हो गया है और इनको भी पार्ट सेकंड शुरू करना है। तो पार्ट सेकंड में वही इनकी भी वही कंडीशन रहेगी कि पार्ट सेकंड में जो इनको फीस है इनको भी वही 3,000 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जमा करवानी है। यहाँ पर आपने वही 6,000 रुपये जमा करवाए थे और अब आपको 3,000 रुपये प्रति विषय के हिसाब से जमा करवानी है। अब इस 3,000 रुपये प्रति विषय में जैसे आपको 9,000 रुपये फीस जमा करवानी है, तो 9,000 रुपये जमा कराने के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लासें भी 3 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। तो बड़ा फ़ायदा ये है कि 3 सब्जेक्ट आप तक पढ़ते आ रहे हैं, अब हिंदी और इंग्लिश की क्लासें भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, वो ये कर रहे हैं कि साहब अभी हम वेट कर रहे हैं, या बूंदी में जो बहुत से शिक्षण संस्थान वाले लोग हैं वो बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं कि अभी तो सिलेबस कट होगा, नया सिलेबस आएगा, उसके हिसाब से पढ़ाएंगे, ऑफलाइन परमिशन आएगी जब पढ़ाएंगे। तो आपको मैं कह दूं किसी भी झांसे में, किसी भी बहकावे में नहीं आना है। आपको समय का सदुपयोग करना है और लगातार पढ़ते चले जाना है। सिलेबस अगर कम होगा तो सिलेबस सबके लिए कम होगा, आपके अकेले के लिए तो कम होगा ही नहीं। और अगर सिलेबस कम होगा तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, सिलेबस कम होना आपके हित में नहीं है, न बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे चल करके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेंड करेंगे तो वहाँ पर कोई कटा हुआ सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वहाँ तो पूरा का पूरा जो आपको जो 11-12 का जो कंटेंट है पूरा का पूरा ही वहाँ आएगा। इसलिए DCI केयर इंस्टीट्यूट ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग चाहे कितना भी सिलेबस कट हो जाए, हम लोग बच्चे को पूरा 100% पढ़ाएंगे। इसी फीस में कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे, जितना आपका सिलेबस है उसको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। जो कट लगेगा वो लगता रहेगा, आपको उसकी टेंशन नहीं करनी है, ना उसके बारे में आपको सोचना है। क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सीखना है, सीखते रहना है। अब आपको सीखना है तो आपको पूरा सीखना है, ताकि इन फ्यूचर और आपको भविष्य में सारी चीज़ें आपको बहुत आगे काम आ सके। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड की सारी मोटी मोटी जो बातें हैं जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो शायद आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न या किसी तरह की कोई शंका हो तो निस्संदेह वो हमें कॉल कर सकता है, किसी भी समय हमसे बात कर सकता है और हम उसकी समस्या का समाधान अब तक करते आए हैं और हम लोग आगे भी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आपको 10 दिन का एक रिफ्रेशमेंट टाइम दिया जा रहा है। आपको अपने आप को ऊर्जा से भरना है, ताजगी से भरना है, जोश, उम्मीद और अपने सपनों से भरना है। और 10 दिन के बाद फिर जब क्लासें आना स्टार्ट होगी तो उसी जोश, उसी उत्साह के साथ आपको फिर से लग जाना है। और इन 10 दिनों का सदुपयोग कैसे करना है मैं आपको समझा चुका हूँ। जो लेट ज्वाइन किया है उनको फिर से रिवाइज करना है और जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ने हैं उनको अपनी क्लासें रिवीजन करनी है। तो ये तो बात हुई पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की। थोड़ा सा समय मैं आपका और लूँगा। मैं बात करने जा रहा हूँ अब हमारे रिजल्ट्स का। रिजल्ट 2020 देखिए, बूंदी में ही नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, हाड़ौती के किसी भी शिक्षण संस्थान से DCI के रिजल्ट्स को कंपेयर कर लीजिए, आपको हमारे रिजल्ट्स 20 मिलेंगे, 19 किसी से भी नहीं मिलेंगे। फर्स्ट टाइम इन बूंदी 14 students got 90% and above percentage overall from DCI। यानी कि बूंदी में पहली बार हुआ है कि 14 बच्चों ने 90% सभी सब्जेक्टों की मिला के, 3 ऑप्शनल और 2 कंपल्सरी मिला के 90% से ऊपर की परसेंटेज बनाई है। और बूंदी की फर्स्ट मेरिट पिछले साल हमने दी थी नरोत्तम हूंड की 95% और उस बालक के 10वीं में 88% थे, 12वीं में 10वीं में 88% और 12th में 95%। बूंदी की फर्स्ट मेरिट डिलीवर बाय DCI आपकी कोचिंग से।
इस साल की फर्स्ट मेरिट सृष्टि स्वामी, वो भी हमारे यहाँ से। 10वीं की परसेंटेज 89% और 12th में 96% और केमिस्ट्री में 100 of 100 मार्क्स। फर्स्ट नंबर पर फिर एक और बालिका है कात्यायनी वशिष्ठ, उसके भी 96% है, दोनों के सेम परसेंटेज है, वो भी हमारे पास पड़ी हुई है बच्ची। सेकंड टिशा पंजाबी, हिमांशु गौतम, चंचल राठौर और इसी तरीके से पूरे 14 बच्चे जिनकी लिस्ट है हम लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन पे सब पे डाल दी है। और मैं जो 14 बच्चे की लिस्ट है वो इधर आपकी यहाँ पर ये आ रही होंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 14 बच्चे जिन्होंने 90% या उससे ज़्यादा की परसेंटेज DCI से बनाई है। तो बूंदी में कोई भी शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं है जिसने अपने शैक्षणिक संस्थान से, एकल शैक्षणिक संस्थान से 14 बच्चों के 90 या उससे अधिक की प्रतिशत बनी हो। और केमिस्ट्री में इस बार भी 100 में 100 नंबर, एक बच्चे के नहीं बल्कि 2 बच्चों के। और केमिस्ट्री में 100 of 100 मार्क्स, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ये 7वीं बार आए हैं। सुना आपने कितनी बार? 7वीं बार आए हैं। देखिए, एक बार की सफलता एक संयोग हो सकती है, हो सकता है कि किसी संयोग से वो चीज़ बन गई हो, किस्मत का सहारा मिल गया हो किसी बच्चे को, या कोई टीचर कॉपी जांचने वाला हो सकता है, कोई वो दरिया दिल मिल गया हो और उसने नंबर दे दिए हों। लेकिन ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार नहीं होता। अगर बार बार हो रहा है तो इसका मतलब उस शैक्षणिक संस्था की नींव बहुत मजबूत है और वो शैक्षणिक संस्था अपने उन बच्चों को बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए कटिबद्ध है और बहुत मेहनत करवाती है बच्चों से। और 12th एग्रीकल्चर का रिजल्ट देख लीजिए, 2011 से लेकर 2020 आज दिन तक प्रत्येक वर्ष पहली मेरिट DCI से आई है एग्रीकल्चर की, सेकंड मेरिट DCI से, थर्ड मेरिट DCI से। इस साल भी एग्रीकल्चर की फर्स्ट मेरिट लक्ष्मी प्रजापत, जिसने 92.40% यहाँ से बना करके फर्स्ट रैंक हासिल की है पूरे बूंदी के अंदर। सेकंड मेरिट महिपत सिंह हाड़ा और थर्ड मेरिट अजय कुमार सैनी, जिसने 90.40% बनाई है। और अजय कुमार सैनी जिसने 90% 12वीं में बनाई है, आप उसकी 10वीं की परसेंटेज सुनेंगे तो आप ताज्जुब कर जाएंगे। बालक के 10वीं में सिर्फ 56% है। कितनी? 56 से सीधी उसने छलांग लगा के 90% बनाई है। तो ये चीज़ें साबित करती हैं, देखिए 90% वाला बच्चा अगर 90 लाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, मेहनती होता है, वो हर समय पढ़ता रहता है और खूब एफर्ट्स लगाता है, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर उसको कोई गलत शिक्षण संस्थान मिल गया तो हो सकता है 90 के 75 भी आ जाते हैं, तो ये तो हो जाता है। लेकिन अगर 90 वाला 90 ला रहा है तो मैं उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता। लेकिन 50% का बच्चा, 56% का बच्चा, 60% का बच्चा अगर 90% पे पहुंच रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अजय कुमार सैनी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो और सभी छात्रों, अध्यापकों को भी इसके लिए बधाई हो। लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं एक अच्छी प्लानिंग से, बच्चों के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, इन सब चीज़ों के लिए होती है। तो बेस्ट रिजल्ट दिया है हमने हाड़ौती में, तो पूरा भरोसा आप हम पर कीजिए, विश्वास कीजिए कि हम जिस तरीके से अब तक के बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करते आए हैं, 2021 में भी बेस्ट रिजल्ट DCI के द्वारा ही दिया जाएगा, विद यू विदाउट यू। कैन यू अंडरस्टैंड? विद यू विदाउट यू, या आप DCI के साथ हैं या नहीं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट रिजल्ट तो DCI को ही देना है हर वर्ष की भांति, और वो हम देंगे। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ देंगे, और अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हम आपके बगैर भी बेस्ट रिजल्ट देंगे। इसलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपने जोश, उत्साह और उमंग को बनाए रखिएगा और नए नेक्स्ट एनर्जी लेवल को बनाए रखिए। और तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। मैं अपेक्षा करता हूँ कि सारी बात जो मैं समझाने का जो मेरा उद्देश्य था वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई बात इसमें जो समझ में नहीं आई हो और आप पूछना चाहें तो आप फ़ोन कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।